अमेरिका जो है इस मामले में भारत का और या भारत पाकिस्तान का बाप बनने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे बाप बनने की कोशिश न करें, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी सरकार जो चाहेगी वो होगा, अमेरिका जो चाहेगा वो कतई नहीं होगा। किसी को भी कश्मीर की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का हक में नहीं है। क्या हिंदुस्तान की विदेश नीति शिफ्ट हो गई है? सरकार मेन स्ट्रीम का मीडिया जो ज्यादातर उनका समर्थक है या जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उनमें सूत्रों के जरिए तो बात चला रही है, लेकिन सच सामने अपनी तरफ से ऑफिशियल नहीं ला रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद से एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का एक विशेष सत्र बुलाएं, जिसमें सरकार यानी मोदी सरकार ब्रीफ करे तमाम राजनीतिक दलों को कि आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में ये सीज फायर हुआ और हमें क्या मिला और क्या खोया हमने, क्या पाया हमने। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। और आइए सुरेंद्र राजपूत से जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे प्रकरण पे कांग्रेस की तरफ से क्या कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अनूप भाई, आपको आपके चैनल को सत्य के लिए बधाई। सुरेंद्र भाई, सबसे पहले तो आएंगे बाद में उस पे पार्लियामेंट के विशेष सत्र पे, लेकिन सबसे पहले जो ये सीज फायर हुआ है इसको लेकर कांग्रेस के तमाम नेता तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। आखिर क्या क्या कहना चाहते हैं आप लोग? खाली कांग्रेस के नेता ही नहीं कह रहे हैं, 140 करोड़ देश की जनता आश्चर्यचकित है, स्तब्ध है कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से देश, दोनों देशों के युद्धरत देशों का युद्ध विराम, जिस तरीके से लोग जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। लोग जानना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद ही हिंदुस्तान की सरकार ने सीज फायर क्यों किया, इसमें क्या सच्चाई है, वो कारण क्या है कि एक आदेशात्मक ट्वीट जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में पूरा हिंदुस्तान, सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं, आप भी जानना चाहते हैं, जो ये कैमरे के पीछे ये भी जानना चाहती हैं। कौन नहीं जानना चाहता कि भाई हमारे देश को वो आदेशात्मक ट्वीट देने वाले डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं, ये जरूर पता करना होगा। तो बात इसके ऊपर है। हमें ये जो रवैया है अमेरिका का, ये अपमानजनक लग रहा है और ये पूरे देश को अपमानजनक लग रहा है। तो इसकी सच्चाई क्या है, इसके लिए सरकार को आगे बढ़कर के अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। सरकार मेन स्ट्रीम का मीडिया जो ज्यादातर उनका समर्थक है या जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उनमें सूत्रों के जरिए तो बात चला रही है, लेकिन सच सामने अपनी तरफ से ऑफिशियल नहीं ला रही। तो देश की जनता को जानने का हक तो है कि हमारे यहां सरकार सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, क्या उसको कोई आदेश दे सकता है? हमारा जवाब है नहीं, लेकिन यह सरकार को बताना होगा। तो सर, इसमें नया क्या है? जैसे अमेरिका ने तो जो है वो चुनाव जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप इस नारे पर कि भाई हम यूक्रेन और रूस का वार खत्म कर देंगे, और उसके बाद उन्होंने मध्यस्थता की कोशिश भी की। तो ये एक चलन है कि जो बड़ा देश होता है या मित्र देश होते हैं वो आपस में समझौते की बात कराते हैं या इंटरफेयर करते हैं या मध्यस्थता करते हैं। तो अगर अमेरिका ने मध्यस्थता की या उसको उन्होंने ट्वीट किया, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, अमेरिका ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, ये उसका काम है, वो करे। लेकिन हिंदुस्तान की विदेश नीति क्या है? क्या हिंदुस्तान की विदेश नीति शिफ्ट हो गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी वार्ता होगी, द्विपक्षीय होगी, उसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं होगी? ये शिमला समझौता कहता है, ये आज तक की हमारी विदेश नीति कहती है। हमने कभी भी कश्मीर को एक आंतरिक समस्या माना है, अपने देश की समस्या माना है और कहा है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। कश्मीर का कभी अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं किया, ना होने दिया। अमेरिका ने, तमाम देशों ने तो बहुत चाहा कि उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो। तो क्या विदेश नीति के तहत अगर अमेरिका हमारे बीच में आएगा, हमारे और पाकिस्तान के बीच में, तो चीजों का, समस्याओं का, वार्ताओं का, समाधानों का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। तो वो अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत की सरकार को, जितनी मुझे जानकारी है, भारत में सरकार किसी की रहे,
भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे, तीसरे मोर्चे की रहे, किसी को भी कश्मीर की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का हक में नहीं है, उसके विरोध में है। और ये जो ट्वीट है और ये जो युद्ध विराम है, जिस तरीके से अमेरिका बार बार दबाव दे करके कह रहा है कि हम लोगों ने ऐसा किया, सारी रात हम बैठे, वेंस बैठे, ये बैठे, वो बैठे, उससे जो प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका जो है इस मामले में भारत का और या भारत पाकिस्तान का बाप बनने की कोशिश कर रहा है। वो तो ट्वीट उन्होंने कश्मीर पे भी कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि कश्मीर में भी हम चाहेंगे कि हमारी मध्यस्थता हो। तो हमें बिल्कुल अस्वीकार्य है, हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप हमारे बाप बनने की कोशिश ना करें, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारी सरकार जो चाहेगी वो होगा, अमेरिका जो चाहेगा वो कतई नहीं होगा। अमेरिका या तो तय करें, अमेरिका हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का खुदा हो, लेकिन अमेरिका भारत की सरकार का खुदा नहीं हो सकता। अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में राजनीति करें, हमारे देश में आंतरिक मामलों में घुसने की आवश्यकता नहीं है। और यह बात पूरे देश के 140 करोड़ देशवासी मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और सौभाग्य से मैं बात बताऊं, हमारे वैचारिक विरोधी भारतीय जनता पार्टी के असंख्य लोग भी इसी बात को मानते हैं। आपने जो कहा सुरेंद्र जी, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये सीज फायर हुआ है वो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था, भारत को कुछ इससे गेन हासिल नहीं हुआ। देखिए, हम सीज फायर के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं। सीज फायर हो हमारे दोनों देशों के बीच में बातचीत करके हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। सीज फायर होने से पहले जो हमने युद्ध जो किया या जो लिमिटेड ऑपरेशन किया, उसके ऑब्जेक्टिव हासिल किए या नहीं किए। हमारी सेना उच्च मनोबल पर थी, हमारी सेना प्रोफेशनल थी, हमारी सेना ने सटीक निशाने मारे आतंकियों के ठिकानों पर, 9 की 9 जगह इतना प्रिसाइज किया कि आतंकी ठिकाना उड़ा, उसकी बगल का मकान नहीं उड़ा। हमारी सेना ने जिन जिन को मारना चाहा उनको मारा, उनके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया जब तक हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं हुआ। हमको जो हासिल करना था वो हुआ या नहीं हुआ, ये पूछने की बात है। सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान के सारे आतंकवादी कैंप डिसमेंटल हो गए हैं? जवाब नहीं है, हम सरकार के पास देती नहीं है जवाब। तो क्या इसीलिए आप लोग चाह रहे हैं पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाने के लिए? पूरी बात सुनिए, क्योंकि नहीं तो आधी बात रह जाएगी, सैन्य का मामला है, उल्टा चला जाएगा। दूसरी बात, पाकिस्तान की सेना जो है आतंकवादियों की शरणदाता है, ये हमारा ऑफिशियल वर्जन है, देश का ऑफिशियल वर्जन है। तो क्या देश में पाकिस्तान की सेना डिसमेंटल हो गई? जवाब आता है नहीं हुई। जवाब आता है कि क्या हमने अभूतपूर्व समर्थन जो पूरी देश की सरकार को, देश की सेना को, देश के विदेश नीति को 140 करोड़ आदमियों ने दिया था। बल्कि आप मीडिया वालों ने इतना तक दे दिया था कि आप मीडिया वाले तो लाहौर भी जीत लिए थे, कराची भी जीत लिए थे, मौत का नंगा नाच कर दिए थे, लाहौर भी जीत लिए थे, रावलपिंडी भी जीत लिए थे, और वो इस्लामाबाद भी जीत लिए थे। और बाकायदा तमाम लोगों ने तो वहां के पे जमीनें खरीद करके दाखिल खारिज भी करा लिया था। रामदेव जैसे लोग कह रहे थे वहां गुरुकुल खरीद एकदम खोल रहे थे। तो इतना ज्यादा अभूतपूर्व समर्थन होने के बाद अगर हमने इस ऑपरेशन को समय से पहले रोक दिया तो प्रश्न खड़े होंगे। अगर आतंकी, आतंकवादी और वो 5 आतंकवादी जिन लोगों ने पहलगांव में 22 रण में वो कुख्यात घटना की, हमारे निर्दोष लोगों को मारा, क्या वो मारे गए? नहीं मारे गए। तो आज सवाल सरकार से, इसीलिए हम सर्वदलीय बैठक चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि संसद का विशेष सत्र हो, ताकि सरकार खुले तौर पर बताए कि आखिर क्या है, अमेरिका से आपके संबंध क्या है, आपने हासिल क्या किया। ये सारी बातों को तो सरकार को जवाब देना होगा। राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है, आपको लगता है कि सरकार की तरफ से इसकी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी? और अगर नहीं मिलती है मान लीजिए, तो अगर सरकार आप क्या डिमांड करते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। देश की सरकार में, लोकतंत्र में विपक्ष का बराबर का रोल है। लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी और राज्यसभा में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, दोनों ने चिट्ठी लिखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये मांग माननी चाहिए। जिस तरीके से चीन का युद्ध हो रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी से मिलकर के मांग रखी थी कि संसद का विशेष सत्र युद्ध के दौरान बुलाया जाए, नेहरू जी ने वो बात मानी। नेहरू जी ने कठिन सवालों के जवाब नेहरू सरकार ने दिए वहां पर। तो उसी तरीके से लोकतंत्र की लाज रखने के लिए
लोकतंत्र की आत्मा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत की सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि श्री राहुल गांधी जी की और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को माने और संसद का विशेष सत्र बुलाएं और उस पर जवाब दें। आखिरी सवाल सुरेंद्र जी कि हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जो शौर्य दिखाया है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बारे में क्या कहना है आपका बतौर कांग्रेस के? देखिए, हमारी सेना ने तो कहते हैं ना कि देहु शिवा बरमोहि है, शुभ कर्मंते कबहु न डरे हरिसो जब जाई लड़े निश्चय कर अपनी जीत करे। तो हमारी सरकार के सेना के शौर्य पर, हमारे पराक्रम पर, हमारी सेनाओं की बहादुरी पर तो कुछ कहना ही नहीं है। उन्होंने तो चुन चुन करके आतंकवादियों को मारा, उन्होंने तो चुन चुन करके आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया, उन्होंने तो चुन चुन करके, जब उनकी सेना ने हमारे लोगों पर आक्रमण करने की कोशिश की, निर्दोषों पर आक्रमण करने की कोशिश की, तो हमारी सेना ने तो उनके एयरबेस तक को उड़ा दिया। सच बात यह है कि हमारे सेना के शौर्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारी सेना को तो अगर आदेश मिलेगा तो कल पाकिस्तान का, आतंक का, आतंकियों का नामो निशान मिट जाएगा। तो ये थे सुरेंद्र राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जिनका कहना है कि इनके नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस सीज फायर के ऊपर, इस ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर और भारत का और पाकिस्तान का जो ये टसन है या टेंशन है या वॉर है, जो भी आप शब्द देना चाहें, इसके ऊपर जो है एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए या फिर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उस बैठक में मोदी सरकार जो है, भारत सरकार सारी बातों को क्लियर करे, उन सवालों का जवाब दे जो लोगों के दिमाग में उठ रहा है या यूं कहें कांग्रेस जिन्हें पूछना चाहती है। धन्यवाद, नमस्कार।